दुआओं का है हाला कम नहीं होता। जी जी जी, जो अभी पढ़ा गया उसी को पेश कर दूं चंद लफ्जों में, खफी मानों में, कि बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं कि उजाला कम नहीं होता। बुजुर्गों की दुआओं का है, ऑपरेटर साहब सो रहे हैं का भैया, ये जो डब्बे आपके रखे हैं इनकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, है ना। ये जो राउंडिंग दे रहा है बार बार इसे खत्म कीजिए। जी नहीं, इनको आ रहा है, मैं बोलूंगा आपके समझ में नहीं आएगा, मेरा मतलब है आपको समझाना, है ना। बिल्कुल सेटिंग आप कीजिए धूम, है ना, तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं ना, धूम। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं कि उजाला कम नहीं होता। अभी दोनों साहिबान का आपने कलाम समाअत किया, उसे जहन पर रखकर ये शेर सुन लें कि बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं कि उजाला कम नहीं होता। तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारा जी चाहे उछालो मसला कोई, हम रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता, हम रजा वालों की जानिब से। आप भी अगर हाजिर हैं तो हाथों को उठाकर कम से कम हाजिरी का सबूत दे दीजिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों की दुआओं का है हाला कम नहीं होता, अंधेरे रो रहे हैं कि उजाला कम नहीं होता। तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारा जी चाहे उछालो मसला कोई, हम रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता, हम रजा वालों की जानिब से मसाला कम नहीं होता। और नामे अहमद रजा जो लो सुन के देवबंदी जल जाएगा, जो है आशिक़े अहमद रजा वो तो सुन के मचल जाएगा। और शाह अख्तर रजा का कलम उठा जब कभी, मैंने कोशिश की है अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खान साहब की हकीकत बयान करने की। अगर वाकई हक्कानियत पर मबनी ये शेर हो तो मेरे साथ जुड़ जाएं। सुन ले, शाह अख्तर रजा का कलम जिस तरफ भी उठा कभी, झटके बातिल निकल जाएगा, कल्बे नजदी टहल जाएगा, कल्बे नजदी टहल जाएगा। शाह अख्तर रजा का कलम जब कभी उठा कभी, शाह अख्तर रजा का कलम जब कभी उठा, झटके बातिल निकल जाएगा, कल्बे नजदी टहल जाएगा। और उससे डरना ना कभी भी तू शोएब, खूब करना सनाए रजा, उससे डरना ना कभी भी तू शोएब, खूब करना सनाए रजा। इससे जी भी बहल जाएगा, तेरा दिल भी मचल जाएगा, तेरा दिल भी मचल जाएगा, तेरा दिल भी मचल जाएगा। ये जश्न गरीब नवाज है। एक दुआया शेर सुन ले कि खुदाया ये हिंदुस्तान फूले फले, खुदाया खुदाया ये हिंदुस्तान फूले फले, फिर उसके बाद कुल जहान फूले फले, कहते हैं आमीन। खुदाया ये हिंदुस्तान फूले फले, फिर उसके बाद कुल जहान फूले फले, कुछ फूले फले या ना फले खुदाया। मेरी दुआ है चिश्तिया खानदान फूले फले, मेरी दुआ है, मेरी दुआ है चिश्तिया खानदान फूले फले, मेरी दुआ है चिश्तिया खानदान, मेरी दुआ है, मेरी दुआ है चिश्तिया खानदान फूले फले, मेरी दुआ है चिश्तिया खानदान फूले फले। जब चिश्तिया खानदान की बात हुई तो ये हो ही नहीं सकता कि सैयदना सरकार गौसे आजम की बात क्यों ना की जाए, ये हो ही नहीं सकता है। जब हिंदुस्तान में कादिरियत आई तो उस वक्त कादिरियत मेहमान थी और चिश्तियत मेजबान थी, ये हकीकत है। अब जरा जब सैयदना सरकार गरीब नवाज की बारगाह में शेर पहुंचा है तो मैं चाहता हूं कि अपने पीरो मुर्शिद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदियल्लाहु मौला की शान में एक शेर पढ़ दूं। आप अगर हाजिर हैं तो हाजिरी का सबूत दे दीजिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हम यहाँ पर थोड़ा सा जो बैठे हुए हैं इसका इजहार हमें करना चाहिए, वरना गजल के किसी शायर ने कहा था कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए।
वो इश्क मजाजी की बात की थी। हमें यहाँ इश्क हकीकी दिखाना है और इश्क वालों को बताने की जरूरत नहीं कि इश्क किस तरह का, इस इश्क किसे कहते हैं और इश्क का किस तरह इजहार करते हैं। जो भी इश्क वाला है हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह की सदा दे दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी एक फूल हूँ फौलाद हो जाऊंगा मैं, अभी एक फूल हूँ, अभी एक फूल हूँ फौलाद हो जाऊंगा मैं। छेड़ना मत भूल कर जल्लाद हो जाऊंगा मैं, छेड़ना मत भूल कर जल्लाद हो जाऊंगा मैं। और गौस के कुत्ते का पावर शेर को मालूम है, गौस के कुत्ते का पावर शेर को मालूम है। तू है अमेरिका तो बगदाद हो जाऊंगा मैं, तू है अमेरिका, तू है अमेरिका तो बगदाद हो जाऊंगा मैं। आइए हजरत बड़ी तेजी के साथ आलमी शोहरत याफ्ता खतीब उम्दतुल खुतबा खतीब आज़म हिंदुस्तान पासवान मसलके आला हजरत मुहाफिज मसलके आला हजरत हाफिज अहदीस कसीरा हजरतुल उल्लाह हजरत अल्लामा व मौलाना। मैंने एक हदीस शरीफ आप हजरात के सामने पेश की। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हाफिज साहब ने कुरान हिफ्ज किया, अगर इस हिफ्ज़े कुरान के साथ इस पर अमल भी हो जाए तो इस हदीस के मिस्दाक हो जाए कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत की होगी। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल जब मैदान महशर कायम होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, लोगों के आमाल तौले जा रहे होंगे, मीज़ान अमल लगा होगा, प्यास की शिद्दत होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, घबराहट कुव्वते बर्दाश्त के बाहर होगी। लेकिन ऐसे मौके पर भी कुछ लोग आ रहे होंगे जिनके सरों पर ऐसे ताज होंगे, ऐसे ताज होंगे कि जिनकी चमक 14वीं चांद से भी ज्यादा होगी। लोग जब उनकी तरफ देखेंगे तो आपस में सरगोशियां करने लगेंगे, क्या ये कोई अल्लाह का नबी आ रहा है? लोग कहेंगे नहीं, अर्ज करेंगे कोई अल्लाह का वली आ रहा है। जवाब मिलेगा नहीं। जब ज्यादा पूछगछ होगी तो बताया जाएगा ये ना तो नबी है ना वली है, उनके वालिदैन हैं या वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। आज खुदा ने उन्हें इनाम दिया कि उनके सरों पर ऐसे ताज सजाए हैं कि जिनकी रोशनी 14वीं चांद से भी ज्यादा। कितनी फजीलत है। जो कुरान हिफ्ज करे उसकी भी फजीलत, दीन की तालीम से आरास्ता हो। कितने खुदा वादहुल्लाह शरीफ ने इनाम रखे। आखिरत की सारी नेमतें उसके लिए है कि जो दीनी तालीम से अपने आरब को आरास्ता किया। मैंने तो यहां तक पढ़ा कि एक अल्लाह के मुकद्दस नबी एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। एक कब्र के पास से गुजर हुआ। अब वो गैबदान नबी जब कब्र के पास से गुजरे तो क्या देखते हैं कि कब्र वाले पर अजाब हो रहा है, अजाब में गिरफ्तार है। आप वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर उसी कब्रिस्तान की तरफ से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी तक जिस कब्र में अजाब हो रहा था
उसकी कब्र गुले गुलजार बनी हुई है, जन्नत के बागीचों से एक बागीचा बनी हुई है, जन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर है, खुदा के नूर से मुनव्वर है। इतने इनाम और इकराम देखते हैं, खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठा देते हैं, अर्ज करते परवरदिगार आलम, अभी तो मैं इस रास्ते से गुजरा था तो मैंने देखा था कि इसकी कब्र जहन्नम के शोलों से भरी हुई है। मौला, अभी मैं इस रास्ते से गुजरा था तो मैंने देखा था कि इसकी कब्र में सांप और बिच्छुओं के सिवा कोई चीज नजर ना आती थी, लेकिन मौला अचानक ये चेंजिंग कैसी है, इसकी जिंदगी में एक लम्हे में ये तरमीम कैसी है। अल्लाह अकबर। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे नबी हैरान न हो, परेशान न हो, इसका फलसफा भी बड़ा अजीब है। ये गुनहगार था, जालिम पापी था, सियाकार था, इतने गुनाह थे इसके कि अजाब के सिवा इसके लिए कुछ दूसरा मुकद्दर न था। इसके गुनाहों की वजह से, इसकी बदकारियों की वजह से, इसकी सियाकारियों की वजह से इसकी कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया गया था, जहन्नम के शोलों से इसकी कब्र को पुर कर दिया गया था। लेकिन जब ये दुनिया ये था तो गुनहगार, था तो सियाकार, लेकिन जब ये दुनिया से रुखसत हो रहा था तो इसकी बीवी के पेट में एक बच्चे की परवरिश हो रही थी। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया था तो फिर इसने अपनी बीवी को बुला करके एक वसीयत की कि ऐ मेरी शरीके हयात, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, कोई नेकी मेरे पास नहीं है, गुनाहों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। कल मैदान महशर कायम होगा तो नदामत के सिवा मेरे हाथों कुछ ना आएगा। तुम इतना जरूर करना कि जब इस बच्चे की पैदाइश हो, ये चलने के लायक हो, ये बोलने के लायक हो, और जब कुछ पढ़ने के लायक हो जाए तो फिर तुम इसका दाखिला किसी मदरसे में ले जाकर के करवा देना, किसी दीनी आलिम, किसी दीनी रहनुमा के पास इसको चंद दिनों के लिए छोड़ देना। ये दीनी तालीम से आरास्ता होगा, हो सकता है इसकी दीनी तालीम की वजह से खुदा वादहू ला शरीक मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे नबी हैरान न हो, अल्लाह अकबर, हैरान न हो, कुछ दिन पहले इसके बच्चे की पैदाइश हुई और अब जबकि ये कुछ बोलने के लायक हुआ, कुछ चलने के लायक हुआ, तो इस आदमी, इस जवान की शरीके हयात, उसकी बीवी ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके वो एक आलिम दीन के पास ले गई। आलिम दीन ने मदरसे में दाखिला किया, उसने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। अरे इसका बच्चा रूए जमीन पर मुझे रहमान कह रहा था, कभी मुझे रहीम कह रहा था, वो उधर रहमान कह रहा। मेरी गैरत गवारा न कर सकी कि जिसका बच्चा मुझे रहमान कहे मैं उसको अज़ाबे कब्र दूं, जिसका बच्चा मुझे रहीम कहे मैं उसकी कब्र को जहन्नम के शोलों से भरूं। मेरी गैरत गवारा न करी, मेरी रहमत को जोश आया, उसके रहमान कहने से मैंने इसकी मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान, नारे रिसालत। उसने मुझे रहमान कहा, मेरी रहमत को जोश आया, मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो ऐ मेरे नबी, जब तुम पहले गुजरे थे तो इसका बच्चा अपने घर था, लेकिन जब अब जा रहे हो तो इसका बच्चा मेरे नाम की तज़किरे कर रहा है। कुरान फरमाता है फज़कुरूनी यज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, जैसों में तुम मेरा जिक्र करोगे उससे बेहतर में मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अल्लाह का नाम लो, खुदा को रहमान और रहीम कह करके पुकारो, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करो। खुदा की इज्जत की कसम,
खुदा कल भी गफूरुर रहीम, आज भी गफूरुर रहीम है। अगर तुम खुलूस नियति से उसको रहमान कह करके पुकारोगे तो आज भी तुम्हारी बख्शिश। जी बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा था 8 हो रहा है, 18 पे खत्म कर दूंगा, अब 18 हो गया। अल्लाह ताला हमारे बोलने में अमदन सहवन खतन जो कुछ भी गलतियां हुई सबको माफ फरमाए, हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उठे सलातो सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।